अगर आप सुबह उठते हैं और आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपकी बॉडी सूजी हुई है, आपकी बॉडी में एडिमा है और वो दिन के गुज़रने के साथ-साथ थोड़ा कम हो जाता है, तो उसका क्या मतलब है? और इसमें मैं थोड़ा-सा ये भी बात करूँगी कि जिन लोगों को लगता है उनकी उँगलियाँ सूजी हुई हैं, उसकी आपके पास क्या रीज़न है? सबसे पहले इसकी सबसे कॉमन रीज़न की मैं बात करूँगी, इसका मतलब है कि आपके जिस्म में इंसुलिन रेज़िस्टेंस है, आप शुगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, रिफाइंड कार्ब्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आप डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं या प्री डायबिटिक डायग्नोज़ नहीं भी हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेज़िस्टेंस स्टार्ट हो गई है, तो यकीन रखें कि इंसुलिन रेज़िस्टेंस जिस वक़्त स्टार्ट होती है, वो जिस्म में पोटेशियम की कमी करना शुरू कर देती है। पोटेशियम जो मिनरल है आपकी बॉडी में जिस मिनरल के साथ बैलेंस में पाया जाता है, वो मिनरल आपके पास सोडियम होता है। अगर कभी जिस्म में सोडियम ज़्यादा होगा तो पोटेशियम ज़्यादा होगा तो सोडियम कम होगा। जिसके जिस्म में इंसुलिन रेज़िस्टेंस होगी, प्री डायबिटीज़ होगा और पोटेशियम कम होगा, उसके जिस्म में सोडियम यानी सॉल्ट ज़्यादा होगा, जिसके जिस्म में सॉल्ट ज़्यादा होगा, उसके जिस्म में पानी रुकेगा और ये सबसे ज़्यादा अपने आप को अर्ली मॉर्निंग और सुबह के टाइम मैनिफेस्ट करता है। दूसरी रीज़न आपके पास विटामिन बी1 की कमी हो सकती है। यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ कि जितने लोग डायबिटिक और प्री डायबिटिक हैं, सबके सबको विटामिन बी1 की कमी है। जितने लोग अल्कोहलिक हैं, जितने लोग रिफाइंड और जंक फूड लेते हैं, सबके सबको विटामिन बी1 की कमी है। जितने लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी और कैफ़ीन पीते हैं, सबके सबको विटामिन बी1 की कमी है। बी1 की कमी से आपके पास एक क्लासिकल डिज़ीज़ हो जाता है बेरी-बेरी, क्योंकि विटामिन बी1 जो है वो आपके हार्ट में, लिवर में, किडनी में और मसल्स में फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट और मेंटेन करने में हेल्प करता है। जब वो इसमें नाकाम हो जाता है तो आपकी बॉडी में स्वेलिंग होती है। तीसरी चीज़ जो कि इतनी कॉमन नहीं है, वो आपके पास प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। आपके पास बॉडी की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन लिवर बनाता है जिसको एल्ब्यूमिन कहा जाता है। एल्ब्यूमिन का काम होता है ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर यानी खून का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट की है या खुदा न खास्ता आपको कोई प्रोटीन वेस्टिंग डिजीज़ हुआ है, कोई लिवर डिजीज़ हुआ है, कोई किडनी प्रॉब्लम हुआ है, तो हो सकता है कि आपके जिस्म में एल्ब्यूमिन की कमी हो गई हो और उसकी वजह से जो फ्लूइड है वो सेल से लीक करके बाहर की स्पेसेस में जा रहा हो। अल्लाह माफ़ी दे, ये ज़्यादातर आपके पास लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स में देखा जाता है, उन पेशेंट्स में देखा जाता है जो एक्यूट किडनी फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं या जिनको पैंक्रियास का प्रॉब्लम होता है, पैंक्रियाटाइटिस हो रहा होता है या जो बहुत क्रॉनिक 2-3-4 सालों से बहुत लो प्रोटीन डाइट पर गए होते हैं, उनमें भी ये कुछ हद तक हो सकता है। तो इस वजह से भी आपके पास जो है वो स्वेलिंग हो सकती है। नेक्स्ट रीज़न आपके पास हो सकती है मिक्सेडिमा। मिक्सेडिमा का मतलब है कि आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो ठीक तरह फंक्शन नहीं कर रहा है और उसकी ठीक तरह फंक्शन ना करने की वजह से इस वक्त पानी तो इकट्ठा नहीं हुआ हुआ, क्योंकि जो मिक्सेडिमा वाली पाँव होते हैं और टांगे होती हैं उसमें पानी नहीं इकट्ठा हुआ होता है, लेकिन वो फूला होता है। वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो थायराइड के ठीक ना फंक्शन करने की वजह से उस जगह पे एक्यूमुलेट हो जाता है। और ये कंडीशन आप कैसे रूल आउट कर सकते हैं? कंडीशन आप अपना थायराइड प्रोफाइल जो है उसको सही करके आप रूल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है वो है आपका लीकी गट। अगर आपको मल्टीपल फूड एलर्जीज हैं, फूड सेंसिटिविटीज हैं, किसी को अंडे सूट नहीं कर रहे, ग्लूटेन सूट नहीं कर रहा, दूध सूट नहीं कर रहा, दालें सूट नहीं कर रही हैं, ग्रेन सूट नहीं कर रहा है, सी फूड सूट नहीं कर रहा, लेकिन ढीठों की तरह वो उसको खाई जा रहा है, तो अल्टीमेटली आपकी जो बॉडी है वो फ्लूइड रिटेन करना शुरू कर देती है, आपके इम्यून सेल्स अपने ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज की शुरुआत यानी इम्यून सिस्टम ने अपने अगेंस्ट होना है वो हमेशा सोजिश के साथ होती है, वो हमेशा आपके पास इन्फ्लेमेशन के साथ होती है। इसके साथ साथ ये ऑटो इम्यून डिजीजेस में आपके पास जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाता है, इसमें आपके पास खास करके आपकी उंगलियां सूजी होती हैं और उंगलियों के यहाँ पर आपको ऐसा लगता है जैसे ऐसे करके नोड्यूल्स भी बने हुए हैं, नोकें भी निकली हुई हैं। यूरिक एसिड की वजह से आपकी जो उंगलियां सूजी होती हैं उसकी जो नोकें निकली होती हैं वो आपके पास पैरों के, खास करके दाएं पैर के अंगूठे में, जिसको मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट कहा जाता है, वहां पर निकली होती है। यूरिक एसिड के आपके पैरों के अंगूठे में ज्यादातर नोकें निकली होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की आपकी उंगलियों के उसमें निकली होती हैं। एक मैं आपको फॉरेन सी इमीडिएट रेमेडी बता देती हूँ आपके पास इस स्वेलिंग को डिक्रीज करने की, लेकिन ये स्वेलिंग का इलाज नहीं है। स्वेलिंग का इलाज यही है कि जो आपका अंडरलाइंग कॉज है, अंडरलाइंग बीमारी है, चाहे वो अर्थराइटिस है, चाहे वो लीकी गट है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो बी1 की कमी है, चाहे वो थायराइड का प्रॉब्लम है, आप उसको डील करें। अमोनियम क्लोराइड का सप्लीमेंट आप डेली बेसिस पर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और ये आपके पास आपकी जो फिंगर्स की स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। बल्कि अमोनियम क्लोराइड उन सब लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है जिनको ब्रोंको कंजेशन है यानी सांस का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को पित्ते की पत्थरी है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है, या फिर जिन लोगों को कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से आंखें जो हैं, जिसको टेटनी कहते हैं, हर वक्त ऐसे ऐसे ट्विच करती रहती हैं, वो भी उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।